हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ स्पीड बूस्टर सीरीज में ट्रिक 4 पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले 2 और 3 ट्रिक्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं इस पे। तो अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है देन प्लीज़ उन्हें देखिए। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज भी हम लोग इस टाइम स्पीड डिस्टेंस पे ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक सीखने वाले हैं। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6000 किलोमीटर इतनी उड़ान में वायुयान खराब मौसम होने के कारण अपनी गति में क्या करता है, 400 किलोमीटर पर आवर की कमी कर लेता है। क्योंकि मौसम खराब है तो वो क्या कर रहा है, अपनी जो इसकी रफ्तार है चलने की उसमें क्या किया उसने, 400 किलोमीटर पर आवर अपनी रफ्तार में कमी कर ली है। और उसकी टोटल डिस्टेंस उसे कवर कितनी करनी है, 6000 किलोमीटर, इतनी उसे डिस्टेंस कवर करनी है। जिसकी वजह से उसे पहुंचने में आधे घंटे की समय में वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से जो टाइम है वो क्या होता है, 0.5 आवर्स जो है उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसे आधा घंटा एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। तो वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उड़ान में लगने वाला मूल समय क्या है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप बाय बेसिक मेथड करने जाएंगे तो आपको बहुत अधिक समय लग जाएगा। तो इसके लिए आप एक ट्रिक सीख लीजिए। उसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। अगर आधा घंटा वह लेट होता है, मैंने क्या बोला कि हाफ एन आवर वो टाइम क्या होता है, लेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि टाइम कितना वो लेट हो रहा है, ठीक है। आधा घंटा जब वो लेट होता है तो वो क्या करता है, 400 किलोमीटर पर आवर उसकी रफ्तार उसको कमी करने की वजह से क्या हो जाता है, आधा घंटा लेट हो जाता है। इतनी रफ्तार अगर वो कम करता है तो आधा घंटा लेट होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसी टाइम को एक बार और जोड़ देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये ले आता हूँ कि मुझे 2 ऐसे टाइम पता चल जाए जिनका अंतर कितना हो, आधा घंटा, और 2 ऐसी स्पीड पता चल जाए जिनका अंतर कितना हो, 400 किलोमीटर प्रति घंटा। उससे क्या हो जाएगा कि मुझे ये पता चल जाएगा कि पहले टाइम कितना रहा होगा, बाद में कितना हुआ होगा, और पहले स्पीड कितनी रही होगी और बाद में कितनी हो गई होगी। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई तो प्लीज़ आप इसको अंत तक देखिए, अभी आपको थोड़ी देर में ये चीज़ समझ में आने लग जाएगी। तो मैंने क्या किया, आधा घंटा इसमें और जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया, 1 आवर। तो अब देखिए उसको, क्योंकि मैंने दुगना किया है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, या फिर इसको एक बार और ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 800 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे अगर मुझे देरी चाहिए तो उसके लिए मुझे रफ्तार कितनी, 800 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ेगी। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए कितना आया, 800 का आधा 400। तो मुझे टोटल डिस्टेंस कितनी चाहिए, देखिए ये क्या है, ये है टाइम, और ये क्या है, स्पीड। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर मैं कभी भी करूंगा तो मुझे क्या है, कोई ना कोई एक डिस्टेंस मिलेगी, ठीक है। तो अभी इनका मल्टीप्लिकेशन मेरा कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। तो अभी मैं एक बार और इसको ऐसे ऐड कर देता हूँ, तो ये कितना हो गया, 1.5 आवर। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1200 किलोमीटर, ठीक है। तो अभी भी देखिए 1200 एक कम 1200, तो अभी भी 6000 के मैं आसपास नहीं पहुंचने वाला हूँ। तो मैं क्या करूंगा, 2 घंटे लेट होने के लिए देखता हूँ क्या होगा। तो 2 घंटे लेट होने के लिए कितना करना पड़ेगा, 1600। तो देखिए अभी भी कुछ नज़दीक नहीं हूँ मैं। तो मैं क्या करता हूँ, 2.5 घंटे के बाद चलता हूँ। 2.5 घंटे अगर मुझे लेट होना होगा तो मुझे कितनी स्पीड अपनी करनी पड़ेगी, 2000 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड मुझे कम करनी पड़ेगी। तो देखिए अभी भी क्या है, 2000 इंटू 2 ये कितना हो रहा है, 4000। अभी भी कुछ बात नहीं बन रही है। तो मैं क्या करता हूँ, 3 घंटे अगर मुझे लेट होना होगा तब क्या करना पड़ेगा, तो तब मुझे 2400 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड इतनी कम करनी पड़ेगी। तो देखिए 2400 दुगना 4800, और 2400 का आधा कितना होता है, 1200। तो 4800 1200 6000। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मेरा जब 6000 आएगा तो मेरा इधर से भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6000 आएगा, ये मुझे चेक नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए कितना आया, 2000, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे किया मैंने, 3 से। तो ये कितना आ गया, 6000। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों तरफ से कितना आ रहा है, 6000 आ रहा है, और मुझे डिस्टेंस कितनी कवर करनी थी, 6000। तो देखिए अगर पहले मुझे टाइम 3 आवर्स, सॉरी, पहले अगर मुझे टाइम 2.5 आवर्स लगता रहा होगा तो उस समय मेरी स्पीड कितनी रही होगी, 2400 किलोमीटर रही होगी। और क्योंकि स्पीड में कितनी कमी कर दी है, 400 किलोमीटर की मैंने कमी कर दी है, स्पीड में कितनी कमी कर दी है, 400 किलोमीटर पर आवर की कमी कर दी है। इस वजह से मेरे समय में देखिए कितने का बढ़ोतरी हो गई, आधा घंटे की बढ़ोतरी हो गई है। अब इस क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछे, उड़ान में लगने वाला मूल समय पूछे, या फिर इनिशियल उसकी स्पीड क्या थी, या फिर फाइनल उसकी स्पीड क्या थी, इन चारों क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही इजीली अब देखिए मेरे पास आ जाएगा। तो इनिशियल उसकी स्पीड कितनी थी, 2400 किलोमीटर पर आवर। इनिशियली उसका टाइम कितना लग रहा था, 2.5 घंटे। लेकिन क्योंकि उसकी स्पीड कितनी, 400 कम हुई, यानी कि कितनी हो गई, 2000 किलोमीटर पर आवर। तो अब उसको समय कितना लगेगा, 3 घंटे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कितनी इजिली सॉल्व हो गया। अब फ्रेंड्स ये बात आती है कि क्या सर इतने 6 स्टेप्स करने पड़ेंगे, तो देखिए 6 स्टेप्स आपको बिल्कुल नहीं करने पड़ेंगे। आप क्या कीजिए, पहली बार में आप लिखिए कि आधे घंटे में कितना
लग रहा है 400, और अगला स्टेप लिखिए कि 1 घंटे में कितना लग रहा है 800। तो देखिए 8 और आधा किया तो आपका कितना है 400 आ गया। तो इसका मतलब है कि अभी आपको काफ़ी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपकी वैल्यू बड़ी होगी। तो आप क्या कीजिए, सीधे से आधे घंटे या 1 घंटे के बाद आप क्या कीजिए, 2 गुना या फिर सीधे से 3 गुना कर दीजिए। तो 1 घंटे आपने लिखा, 1 घंटे में कितना लग रहा है 800, तो आप इसके बाद देखिए सीधे से 3 गुना कर दीजिए। तो 3 घंटे में कितना लगेगा, 8 आठती हैं 2400, और इसके बाद आधा घंटा इसमें ऐड करिए तो 3.5, और इधर कितना होगा 24 और 400 2800। अब यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2800 को 3 से, तो ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, ये तो 6000 के ऊपर निकल गया। इसका मतलब क्या है, आप एक बार पीछे स्टेप पे आ जाइए। तो 2.5 घंटे पे कितना लगेगा 2000, और अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर बहुत ही ईजिली आ जाएगा और आपका टाइम भी नहीं बच, टाइम काफ़ी सेव होगा। ठीक है, तो चलिए इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 1500 किलोमीटर की उड़ान में एक हवाई जहाज, अब यहाँ पे क्या कर रहा है 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कैसी बढ़ा लेता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्या है 250 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार उसने क्या करी है, बढ़ा ली है। इस वजह से उसकी उड़ान का वास्तविक समय पहले की तुलना में क्या हो जाता है, आधे घंटे कम समय लेता है। तो ठीक है, अब क्या है आधे घंटे वो कम समय ले रहा है, पहले क्या था आधे घंटे ज़्यादा समय ले रहा था, अब आधे घंटे कम समय ले रहा है। तो देखिए 1500 किलोमीटर उसकी उड़ान का समय है, तो मुझे क्या लाना है, दोनों दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 1500 लाना है। अब क्या है, उड़ान में लगने वाला मूल समय, यहाँ पे भी उड़ान में लगने वाला मूल समय ही मुझे बताना है। तो मैं फिर से कैसे करूँगा, 1 आवर्स के लिए देखूंगा कि कितना टाइम उस कितनी स्पीड उसको बढ़ानी पड़ेगी, तो 500 किलोमीटर पर आवर बढ़ानी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर मुझे कितना चाहिए 1500, और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है 250। इसका मतलब मुझे अभी काफ़ी आगे मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैं क्या करूँगा सीधे से दुगना कर देता हूँ। तो 2 आवर्स के लिए मुझे कितना चाहिए होगा, 2 आवर्स के लिए मुझे चाहिए होगा 1000 किलोमीटर पर आवर, स्पीड इतनी बढ़ानी पड़ जाएगी। और अगर मैं 2.5 आवर के लिए बात करूँ तो 2.5 आवर के लिए कितनी बढ़ानी पड़ेगी, हर आधे घंटे के लिए 250 बढ़ती है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1250। तो अब देखिए 1250 का दुगना कितना होता है, 1250 का दुगना तो काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब मैं काफ़ी आगे आ गया हूँ। तो यहाँ पे मुझे कितना 1.5 घंटे पे जाना पड़ेगा, तो 1.5 घंटे के लिए देखिए कितना 750। तो 750 का देखिए दुगना कितना होता है 1500, और 1.5 घंटे है यहाँ पे 1000 का 1.5 गुना भी कितना होता है 1500। तो देखिए ये मुझे वैल्यूज़ मिल गई। तो अब मेरे से पूछा जाता है कि पहले इनिशियल स्पीड कितनी रहेगी, तो इनिशियल स्पीड कितनी रहेगी इसकी 750, क्योंकि अब वो क्या है बढ़ रही है ना, तो 750 उसकी इनिशियल स्पीड रही होगी, और 2 घंटे उसे असल में समय लगता रहा होगा। लेकिन क्योंकि वो अपनी स्पीड कितनी कर देता है 250 बढ़ाकर कितनी 1000 कर देता है, तो अब उसको इनिशियली स्पीड कितनी, अब उसको समय कितना लगेगा, सिर्फ 1.5 घंटे लगेगा, आधा घंटा उसे समय कम लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें और भी काफ़ी चीज़ें पूछ सकता था कि बाद में स्पीड कितनी हो गई, पहले स्पीड कितनी हो गई, या फिर बाद में भी समय कितना लग सकता है। मूल समय के अलावा भी कई क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो अगर आपको आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, पेपर में भी आप इस तरह क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मुझे फ्रेंड्स कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, मुझे बेंगलोर जाना पड़ रहा है, तो उसलिए हो सकता है आपको 1-2 दिन कुछ लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए आप वेट कीजिएगा। 1-2 दिन बाद से मैं फिर से कंटिन्यू उसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स।